नमस्कार। जरा एक मिनट रुककर सोचिए, आज आपके बच्चे ने स्क्रीन पर कितना टाइम बिताया? ये एक ऐसा सवाल है ना जो आजकल हर माँ बाप के दिमाग में घूमता रहता है। और देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि स्क्रीन्स वो तो अब जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। हम इससे भाग नहीं सकते। पर असली सवाल ये उठता है कि ये स्क्रीन आखिर हैं क्या? दुनिया को जानने की एक खिड़की या फिर हमारे बच्चों की सेहत और खुशी के बीच खड़ी एक दीवार? ये एक बहुत बड़ी पहेली है ना? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं, वो भी एक बहुत बड़े साइंटिफिक रिव्यू के आधार पर। तो तैयार हो जाइए, चलिए मिलकर इस सच का पता लगाते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि हम दो बहुत ज़रूरी शब्दों का मतलब साफ साफ समझ लें। पहला है स्क्रीन टाइम और दूसरा है ग्रीन टाइम। चलिए देखते हैं ये हैं क्या। तो देखिए, स्क्रीन टाइम या एसटी, इसका मतलब सिर्फ फोन चलाना नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसमें आपका टीवी देखना, कंप्यूटर पर काम करना, स्मार्टफोन चलाना, यहाँ तक कि वीडियो गेम खेलना, सब कुछ आ जाता है। मतलब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो या कोई वीडियो देख रहे हो, वो सब स्क्रीन टाइम है। हाँ, एक छोटी सी बात, अगर आप सिर्फ गाने सुन रहे हो स्क्रीन देखे बिना, तो वो इसमें नहीं गिना जाता। और अब बात करते हैं ग्रीन टाइम की, जिसे हम जीटी कहेंगे। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये स्क्रीन टाइम का बिल्कुल उल्टा है। इसका सीधा साधा मतलब है प्रकृति के साथ बिताया हुआ वक्त। चाहे आप किसी पार्क में टहल रहे हों, किसी जंगल में घूम रहे हों या फिर अपने घर के छोटे से बगीचे में ही क्यों ना हो, वो सब ग्रीन टाइम है। ये बस नेचर से कनेक्ट करने के बारे में है। अच्छा, तो अब हम मतलब समझ गए हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। वैज्ञानिकों ने 186 अलग-अलग स्टडीज को एक साथ मिलाकर देखा। सोचिए कितना बड़ा विश्लेषण होगा ये। तो चलिए देखते हैं कि हमारे बच्चों के दिमाग पर इन दोनों चीजों का आखिर असर क्या होता है। और जो नतीजा निकला ना, वो आपको शायद चौंकाएगा नहीं, लेकिन वो बहुत ही क्लियर है। रिसर्च में ये पाया गया कि ज्यादा स्क्रीन टाइम का सीधा सीधा कनेक्शन दिमागी सेहत पर पड़ने वाले बुरे असर से था, और वहीं दूसरी तरफ ग्रीन टाइम का कनेक्शन अच्छे पॉजिटिव मानसिक नतीजों से था। मतलब एक तरफ अंधेरा तो दूसरी तरफ रोशनी। फर्क बिल्कुल साफ है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? बिल्कुल सही सवाल है। तो चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए एक खास एज ग्रुप पर थोड़ा जूम इन करते हैं। आइए बात करते हैं 12 से 14 साल के बच्चों की। स्टडी में क्या दिखा? जो बच्चे बहुत ज्यादा सोशल मीडिया चलाते थे, वो अपनी जिंदगी से कम खुश थे। उनकी लाइफ सैटिस्फैक्शन कम थी। जो बच्चे घंटों गेमिंग करते थे, उनका ध्यान, उनकी कंसंट्रेशन पावर काफी कमजोर पाई गई। और अब इसका उल्टा देखिए, जो बच्चे पार्कों में वक्त बिताते थे, उनमें स्ट्रेस का लेवल, तनाव का लेवल काफी कम था। देखा आपने कितना सीधा और साफ असर है। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि क्या हो रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इसके पीछे का साइंस क्या है? चलिए इसे भी समझते हैं। तो ज्यादा स्क्रीन टाइम को लेकर इतनी चिंता क्यों है? एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस। अब ये भारी भरकम नाम सुनकर घबराइए मत। इसका मतलब बहुत आसान है। सोचिए, असली प्रॉब्लम शायद स्क्रीन खुद नहीं है, बल्कि वो उन ज़रूरी चीज़ों की जगह ले रही है जो बच्चों को करनी चाहिए। मतलब जब बच्चे स्क्रीन पर होते हैं तो वो क्या नहीं कर रहे होते? वो पूरी नींद नहीं ले रहे होते, वो बाहर जाकर खेल कूद नहीं रहे होते, वो अपने दोस्तों से आमने सामने नहीं मिल रहे होते, और हाँ, वो अपनी पढ़ाई भी नहीं कर रहे होते। स्क्रीन इन सब ज़रूरी कामों को डिस्प्लेस कर देती है, यानी उनकी जगह ले लेती है। और इसके बिल्कुल उलट ग्रीन टाइम इतना जादुई क्यों है? इसके पीछे भी कमाल का साइंस है। एक थ्योरी है अटेंशन रेस्टोरेशन थ्योरी, जो कहती है कि नेचर हमारे थके हुए दिमाग को, हमारे फोकस करने की पावर को रिचार्ज कर देता है। जैसे फोन की बैटरी चार्ज होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। फिर है स्ट्रेस रिडक्शन थ्योरी,
जिसके मुताबिक कुदरती माहौल हमारे दिमाग और शरीर दोनों को शांत करता है। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि बाहर खेलने से फिजिकल एक्टिविटी होती है, दोस्तों से मिलना जुलना होता है, और सूरज की रोशनी तो हमारी नींद के लिए अमृत जैसी है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम भी समझ ली और उसके पीछे का साइंस भी। तो अब क्या करें? क्या है इसका सल्यूशन? चलिए अब एक हेल्दी बैलेंस की तलाश करते हैं। और यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, बात स्क्रीन को जिंदगी से पूरी तरह निकाल फेंकने की नहीं है, वो तो मुमकिन भी नहीं है। असली मकसद है वो बिल्कुल सही मात्रा ढूंढना, एक बैलेंस बनाना। और यहीं पे आती है गोल्डीलॉक्स हाइपोथेसिस। आपको वो कहानी याद है ना, जिसमें गोल्डीलॉक्स को दलिया ना तो बहुत ज़्यादा गर्म चाहिए था, ना बहुत ज़्यादा ठंडा, बल्कि बिल्कुल ठीक चाहिए था। बस स्क्रीन टाइम का भी कुछ ऐसा ही है। रिसर्च बताती है कि जो बच्चे बहुत ही कम या फिर बहुत ही ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ उतनी अच्छी नहीं होती जितनी उन बच्चों की होती है जो इसे एक मॉडरेट यानी संतुलित मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। तो बीच का रास्ता ही सबसे बेस्ट है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस पूरी रिसर्च की सबसे पावरफुल और उम्मीद देने वाली बात। वो ये है कि ग्रीन टाइम सिर्फ अपने आप में ही अच्छा नहीं है, बल्कि वो स्क्रीन टाइम से होने वाले बुरे असर के खिलाफ एक ढाल का काम भी कर सकता है। जी हाँ, नेचर एक बफर की तरह है, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह। सबूत ये दिखाते हैं कि ग्रीन टाइम ज़्यादा स्क्रीन टाइम से होने वाले नेगेटिव असर को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि जो बच्चे सबसे ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते हैं ना, उन्हीं को बाहर जाकर खेलने कूदने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। और हाँ, एक बात और, बाहर जाकर असल में खेलना घर में वीडियो गेम खेलने से, चाहे वो कितना भी एक्टिव क्यों ना हो, दिमागी तौर पर कहीं कहीं ज़्यादा बेहतर है। इस स्टडी के जो लेखक हैं वो इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से एक लाइन में कहते हैं। उनका कहना है, आज के इस हाईटेक ज़माने में प्रकृति हमारे युवाओं की मेंटल हेल्थ के लिए एक ऐसा खजाना है जिसका हम ठीक से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। ज़रा सोचिए इस बात पर, कितना गहरा मतलब है इसका। तो दोस्तों, आज हमने बहुत कुछ जाना और अब मैं आपको बस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। एक सवाल जो हम सबके लिए है। आज की इस दुनिया में जो चारों तरफ से स्क्रीन से घिरी हुई है, हम अपने और अपने बच्चों के लिए प्रकृति की जगह कैसे बनाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें मिलकर ढूंढना होगा, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए। इस पर जरूर सोचिएगा।